नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही। तो विकास दर पहली तिमाही की -23.9% रही है। यह भारत के इतिहास में सबसे कम है, यानी अर्थव्यवस्था पूरी की पूरी रसातल में घुस गई है। लेकिन इसी रसातल में राहत की खबर भी है। यह खबर यही है कि हम इससे नीचे नहीं जा सकते, हमें अब ऊपर ही आना होगा। ये कैसे होगा, कैसे आर्थिक हालात सुधरेंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। सुबह से करीब 1 दर्जन अखबार पढ़ चुका हूं, हिंदी अखबार, अंग्रेजी अखबार, बिजनेस खबरों के अखबार। सब कह रहे हैं कि हालत खराब है, हालात खराब हैं, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा है कि आगे क्या किया जाना चाहिए। सभी अखबारों में विकास दर के नेगेटिव हो जाने की खबर है। सभी में अगली तिमाही में भी जीडीपी के 0 से नीचे जाने की आशंका व्यक्त की गई है। सभी में कहा गया है कि पूरे साल की विकास दर खटाई में पड़ सकती है। सभी में सरकार से नया पैकेज तुरंत देने का आग्रह किया गया है। सभी में आम आदमी की जेब में पैसा डालने का सुझाव दिया गया है। कुछ सुझावों पर नजर डालते हैं। आर्थिक हालात के जानकारों का कहना है कि विकास से सभी पैमानों पर अर्थव्यवस्था बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। कृषि ने जरूर लाज बचाई है, जहां विकास दर 3.4% रही है, लेकिन निर्माण से लेकर होटल तक, मकान बनाने से लेकर बिजली की खपत तक, इन सब में हम पिछड़े हैं। सबसे हैरानी की बात है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी 10% की गिरावट आई है। अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है भारत सरकार की तरफ से किया गया खर्च। आपको याद होगा कि मोदी सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया था। तब कहा गया था कि सरकार गरीबों, किसानों, महिलाओं की जेब में पैसा डालेगी ताकि ये वर्ग ज्यादा खर्च कर सके, बाजार में मांग को बढ़ावा मिल सके। तब कहा गया था कि सरकार सड़क, पुल, हाईवे, एयरपोर्ट, पोर्ट यानी बंदरगाह बनाने के काम में तेजी लाएगी। तब कहा गया था कि सरकार 3 लाख करोड़ रुपए छोटे मध्यम उद्योग धंधों को देगी। लेकिन अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 10% की गिरावट है तो इसका मतलब बहुत साफ है कि सरकार ने अपना वायदा पूरा नहीं किया है। सरकार ने कागजों में ही पैसा खर्च कर दिया है। आखिर सरकार ही कह रही है कि इस साल के बजट का 90% वो खर्च कर चुकी है, लेकिन जीडीपी के आंकड़े तो कुछ और ही कहानी सुना रहे हैं। तो इसका ये मतलब निकाला जाए कि जिस मतलब से सरकार ने पैसा रिलीज किया, उससे सरकार का मतलब हल नहीं हुआ। महिलाओं के जनधन खातों में 500-500 रुपए की 3 किश्तें डाली, लेकिन महिलाओं ने पैसा और भी बुरे समय के लिए संभाल कर रखा। लघु मध्यम उद्योग वालों ने बैंकों से पैसा तो ले लिया, लेकिन या तो पुराने कर्ज उतारने में खर्च कर दिया या फिर अपने पास जमा रहने दिया। अपने धंधे का विस्तार नहीं किया। आपको याद होगा कि कॉरपोरेट को मोदी सरकार ने 1.5 लाख करोड़ की करों में राहत दी थी। तब भी कॉरपोरेट जगत ने पैसा कर्ज चुकाने या कैश रिजर्व बढ़ाने के काम में लगाया था। अब अगर सरकार ही पैसा खर्च नहीं कर रही है और सिर्फ घोषणाएं कर रही है तो सरकार से सवाल पूछे जाने चाहिए। लेकिन अगर सरकार खर्च कर रही है लेकिन जनता बाजार में खरीदारी करने नहीं पहुंच रही है तो इसके लिए भी सवाल सरकार से ही पूछे जाने चाहिए। क्यों? क्योंकि साफ है कि आम जनता को सरकार पर विश्वास नहीं रहा है। क्योंकि विश्वास होता तो वो यही सोच कर खर्च करती कि खत्म हो जाएंगे पैसे तो क्या परवाह, सरकार की तरफ से और मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। अब आगे क्या? जानकार कह रहे हैं कि सरकार को वित्तीय घाटे की चिंता नहीं करनी चाहिए, सरकार को बाजार में पैसा झोंक देना चाहिए, सरकार को आम आदमी की जेब में पैसा डालना चाहिए, सरकार को बड़े हाईवे बनाने चाहिए ताकि लोगों को काम मिल सके, सरकार को पुल बनाने चाहिए, एयरपोर्ट और पोर्ट बनाने चाहिए ताकि रोजगार लोगों को मिल सके, सीमेंट के कारखाने चल सकें, इस्पात के कारखाने खुल सकें। यही राय 6 महीने पहले भी दी गई थी। सवाल उठता है कि क्या इतना आसान है ये सब करना? क्या नोट छापना समस्या का अंत है या खुद में एक समस्या है? यूरोप, अमेरिका में तो नोट छापने से ज़्यादा असर नहीं पड़ता, लेकिन भारत में महंगाई दर बढ़ जाती है, डॉलर और ज़्यादा महंगा हो जाता है, आयात पर इसका बुरा असर पड़ता है। अंत में चाहे कोई कुछ भी कहे, सच्ची बात तो यही है कि बाजार में मांग पैदा करनी है। मांग तभी पैदा होगी जब लोग खरीदने निकलेंगे। लोग तभी खरीदने निकलेंगे जब उनकी जेब में पैसा होगा।
पैसा तभी होगा जब सरकार पैसा रिलीज करेगी या कुछ ऐसा करेगी जिससे जनता की जेब में पैसा आ सके। वही घूम फिर कर हम हाईवे, पुल, एयरपोर्ट पर आ जाते हैं। लेकिन बड़ी बात है कि सरकार के पास पैसा नहीं है। जीएसटी का करीब 2.5 लाख करोड़ रुपया राज्य सरकारों का बकाया है। सरकार वो भी नहीं दे पा रही। राज्य सरकारों से कह रही है कि जाइए रिजर्व बैंक से उधार ले लीजिए। कई राज्य सरकारों के पास तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है। आम जनता कुछ भी नहीं सुनना चाहती। आप सरकार हैं, आपको हमने सरकार बनाया है। किस लिए बनाया है? आप पैसा लाइए, आप वर्ल्ड बैंक से लाइए, IMF से लाइए, कहीं से लाइए। पैसा लाना आपकी जिम्मेदारी है और सरकार इस जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकती। सब कुछ ईश्वरीय प्रकोप से हो रहा है, ऐसे कह के पलड़ा नहीं झाड़ सकती। सरकार हो, सरकार की तरह काम कीजिए। ABP न्यूज आपको रखे आगे।